अब न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक वाला। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम तीन एनिमल्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिनका नाम है अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमन। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। दे डोंट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर लाइफ प्रोसेसेस। होल बॉडी function as a tissue और organ। मैंने लिखा है they don't have specific tissue for life processes, whole body function as a tissue और organ। होता है क्या इनमें कि इनके पास कोई भी स्पेशल टिश्यू या स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिनसे अपने लाइफ प्रोसेस के जो प्रोसेस होते हैं उन कर सकें। जैसे कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता। इनकी जो पूरी बॉडी होती है एक साथ फंक्शन करके रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन करवाती है। ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर। ये तो हमें पता है ह्यूमन मल्टी सेलुलर कि इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। दे हैव स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन to perform life processes। Each process has different system of organs। ह्यूमंस में क्या होता है कि वो मल्टीसेलुलर हैं, उनके पास हर लाइफ प्रोसेस को करने का एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे एक्सक्रीशन के लिए उनके पास एक सिस्टम है, डाइजेशन के लिए पूरी एक ऐसी सिस्टम है, उनके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं और सर्कुलेशन के लिए हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन के पास हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग अलग सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा अमीबा या पैरामीशियम में नहीं होता। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है इंजेशन, तीसरा है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन और लास्ट है एक्सक्रीशन। अमीबा की पहले हम बात करते हैं। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया होता है। सीरोपोडिया फूड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के किसी भी हिस्से में बन जाता है। नहीं, ये वहीं इसका फॉर्मेशन वहीं होगा जहाँ पे अमीबा फूड को सेंस करेगा। अमीबा का कुछ इस तरीके से होता है, ये उसका सेल, ये सेल बॉडी और ये उसका न्यूक्लियस। तो अगर मैं कहूँ कि अमीबा के पास फूड इधर है तो सीरोपोडिया उसके ये कहलाए जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं कह दूँ कि उसका फूड इधर है तो अब ये वाले सीरोपोडिया नहीं कहलाए जाएंगे, अब सीरोपोडिया ये वाले कहलाए जाएंगे। बात समझ में आई? अमीबा को जहाँ पे भी फूड दिखाई देता है वो वहीं पे अपने फूड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है। तो अब देखते हैं, फूड को हम यहीं रख लेते हैं कि अमीबा का फूड ये रहा। पहला स्टेप हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये आपका अमीबा, उसका न्यूक्लियस और ये आपका फूड। इसमें क्या होगा कि सीरोपोडिया फूड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे ये फूड था
इसकी तरफ ये क्या हो जाएगा, सीरोपोडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका था पहला स्टेप। आपका दूसरा स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा कि ये आपका अमीबा, उसका ये न्यूक्लियस और ये आपका फूड। यहाँ अब सीरोपोडिया का कोई काम नहीं है, यहाँ फूड उसने इंजेस्ट कर लिया है। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपके पास है डाइजेशन। इसमें क्या होगा कि अमीबा इस फूड का स्मॉल पार्ट कर देगा, इस तरीके से स्मॉल फ्रेगमेंट्स या टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसे डाइजेस्ट कर लेगा। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स से, ये जो इसका कॉम्प्लेक्स था, इससे इसने इसे डाइजेस्ट कर लिया। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये आपका अमीबा, इसका ये न्यूक्लियस, इसमें ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे इसको अमीबा अपनी बॉडी के हर पार्ट पे ट्रांसफ़र करके इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट इसके काम का होगा उस सब को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आपका फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप है एक्सक्रीशन। इसमें ये आपका अमीबा और ये अमीबा का सेल, इसमें क्या होगा कि ये जो एब्जॉर्प्शन किया, इसमें से जो न्यूट्रिएंट से काम का था वो उसने रख लिया, बाकी जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल था जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसको वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है और एक्सक्रीट आउट करके पूरा अपना जो न्यूट्रिशन का स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर लेता है। तो ये आपका आ गया फिफ्थ स्टेप। तो इन 5 स्टेप्स में अमीबा का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। ठीक है। नाउ पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी यही न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ एक डिफरेंस होता है कि जैसे अमीबा में सीरोपोडिया था और वो जहाँ पर भी उसे फूड की प्रेजेंस होती थी वो वहीं पे अपने सीरोपोडियाज बना लेता था और वहाँ कोई एक स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था कि वो सिर्फ उसका या माउथ नहीं था कि जहाँ से वो इंजेक्शन करे, वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से इंजेस्ट कर सकता था। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक स्पॉट फॉर इंजेक्शन होता है, मतलब इसके पास एक तरीके से माउथ प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम इस तरीके से शू शेप होता है। इसकी पूरी बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सीलिया। इन सीलिया का फंक्शन है टू एसिमिलेट फूड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक स्पॉट। क्या होगा, मान लो स्पेसिफिक स्पॉट यहाँ पे है, यहाँ तुम्हारा स्पेसिफिक स्पॉट है, तो क्या होगा, और ये मान लो तुम्हारा यहाँ पे फूड है, तो इसको ये यहाँ से चालू करके अपने एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते 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 यहाँ तक लाएंगी और यहाँ से इसका इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। इस तरीके से पैरामीशियम में आपके ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बस एक शुरू का स्टेप जो वहाँ अमीबा में सीरोपोडिया वाला था वो यहाँ पे सीलिया करते हैं। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, पूरी बॉडी एज अ होल वर्क कर रही थी। यहाँ पर भी पूरी बॉडी एज अ होल वर्क करेगी, लेकिन यहाँ एक इंजेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होगा। अब बात आती है ह्यूमन में न्यूट्रिशन की। ह्यूमन में न्यूट्रिशन की एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक अलग सिस्टम होते हैं हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। तो
तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो सीधा सीधा नहीं है, यहाँ पहले उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसकी वो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ उसके कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो उसको इस न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होते हैं। मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करती जाऊँगी और वहाँ हर एक पार्ट के बारे में बताती जाऊँगी कि उस पार्ट का क्या यूज़ है, क्या स्पेसिफिक यूज़ है और किस लिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पार्ट जो यहाँ पे है, फर्स्ट एसिमिलेशन आपका कहाँ होगा, माउथ से। फर्स्ट एसिमिलेशन आपका होगा माउथ से। तो हम माउथ के बारे में पढ़ लेते हैं। माउथ आपकी कहलाती है बक्कल कैविटी। इसमें होता क्या है, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया है ना, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। पिज़्ज़ा, बर्गर, रसगुल्ले का नाम सुन के मुँह में पानी आता है ना, ये जो पानी आता है ना वो इस सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी माउथ की बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जब आप किसी भी फूड को खाते हो तो वो आपका रफेज होता है, बहुत ही एक फाइबर टाइप का होता है, एक काफ़ी कहते हैं ना कि आपका जो आप जब रोटी खाते हो या कोई भी फूड अपने मुंह में लेते हो तो वो रफ़ होता है। इस सलाइवा का काम ये होता है कि ये उस फूड के साथ मिल करके उस फूड को स्मूथ बॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि अगर फूड को सलाइवा के साथ कंबाइन कर दूँ तो एक स्मूथ बॉल बन के आ जाती है, जिसे बोलते हैं बोलस। ये बोलस आपके माउथ से, यहाँ ये बोलस बन गया माउथ में, उसके बाद इस बोलस को भेजा जाता है स्टमक में। ये आपका पार्ट है स्टमक, इस पार्ट में भेजा जाता है बाय ईसोफेगस। पहला माउथ है, उसके बाद स्टमक में भेजने के लिए एक आपकी पाइप है जिसको बोल रहे हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं इसको, अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है इस तरीके से। क्योंकि ये ट्यूब सीधी है इसीलिए यहाँ पे नो डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ऐसे केमिकल जो इस बोलस पे वर्क करके उसको डाइजेस्ट करा सकें, ऐसा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसीलिए ईसोफेगस में नो डाइजेशन अगर्स। इसी वजह से ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब बात आती है कि ईसोफेगस क्योंकि बहुत सीधी है तो उसमें मूवमेंट कैसा होता होगा, मीन्स ये फूड जो यहाँ था वो यहाँ कैसे जाता होगा। तो होता क्या है, ईसोफेगस में जब फूड आता है तो वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन और ये इसकी रिलैक्स पोजीशन। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पोजीशन की वजह से फूड जो है आपका डाउनवर्ड फॉलो करता है। इस पोजीशन को या इस सिस्टम को या इस मूवमेंट को, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसके बाद नेक्स्ट इज स्टमक। आपका थर्ड पार्ट है स्टमक। डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो मेन डाइजेशन है, जो यो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है। यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ तो ये जे की तरह एक फॉर्मेशन दे रहा है। तो स्टमक आपका जे शेप फॉर्मेशन होता है या जे शेप एक स्ट्रक्चर होता है।
स्टमक में आपके HCl प्लस गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी एसिड, यानी कि हमारे पेट में HCl यानी कि हमारे पेट में एसिड है। तो HCl तो एसिड हुआ, एसिड खतरनाक होता है, इट इज़ डेंजरस। तो फिर हम लोगों के लिए क्यों डेंजरस नहीं है ये एसिड? होता क्या है कि ये जो स्टमक है इस तरीके से, इसकी ये आपकी वॉल है स्टमक की, इसके आसपास इस तरीके से एक लाइनिंग है। इस लाइनिंग को हम बोलते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस की लाइनिंग है ये हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस HCl। आपको जो एसिडिटी होती है उस टाइम पे ये म्यूकस की वॉल जो है कहीं ना कहीं से छूट जाती है, या कहीं ना कहीं से उसका जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से HCl डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ दी वॉल में आ जाता है। यहाँ ये मैंने आपका HCl ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, इसकी वजह से आपको जलन या एसिडिटी होती है। इन गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। ये पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl का मेन काम है एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराना। इट प्रोवाइड एसिडिक नेचर, क्योंकि अगर ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड नहीं कराएगा तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टमक की, तो स्टमक में पॉइंट लिख सकती हूँ, प्रोटीन डाइजेशन होता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। Now coming to our next topic, the small intestine. But before that, we will learn about the gallbladder and the pancreas. ये gallbladder और pancreas बेसिकली आपकी दो सिस्टम हैं या दो आपके पास चीज़ें हैं जो आपको जूसेस प्रोवाइड कराती हैं फॉर डाइजेशन। gallbladder आपको देता है बाइल जूस और पैनक्रियाज आपको देती है पैनक्रिएटिक जूस। ये दोनों जूसेस, ये जो आपका फूड था जो स्टमक से आ रहा था, उसको उसके साथ फूड प्लस बाइल जूस प्लस पैनक्रिएटिक जूस, ये आपका फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर लॉन्ग होती है। यहाँ आपका 90% एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड होता है। इस 90% 90 to 95 आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका फूड प्रोडक्शन या मैक्सिमम आपका फूड एब्जॉर्प्शन होता है। इस एब्जॉर्प्शन में आपके पास फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
यहाँ हमारे पास प्रोटीन्स ऑलरेडी हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया था, जिसको हमने पेप्टोन्स बना लिया था। कार्बोहाइड्रेट हम लोग डाइजेस्ट कर चुके थे माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। बचता यहाँ पे हमारे पास फैट है, तो ये फैट भी डाइजेस्ट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो इन बाइल जूस और पैनकेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से फैट्स का इमल्सिफाई होके फैट्स कन्वर्टेड इनटू लिपिड, एंड आफ्टर कन्वर्जन इनटू लिपिड these fat get absorbed. तो बच्चों आगे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया। इसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपका ये जो पार्ट है ट्रांसवर्स वाला, ये बड़ा सा जो पार्ट है, ये पार्ट आपका है फिफ्थ पार्ट, जिसे मैं बोल रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ आपका 10% एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। जो बचा हुआ रह गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% में से के बाद, वो बचा हुआ 10% एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं वाटर, मिनरल्स and other nutrients. Large intestine 3 parts में divided है, CCR। CCR में से जो आपको मेन पढ़ना है वो ये है रेक्टम, क्योंकि रेक्टम आपका अल्टीमेटली लेके जाता है नेक्स्ट पार्ट, जो आपका 6th पार्ट है। रेक्टम में जो भी अनएब्जॉर्ब पार्टिकल्स या अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम को भेजती है, और रेक्टम उसे भेजता है एनस में, और एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। ये जो यहाँ पे ओपनिंग है ये आपका 6th पार्ट है, जो है एनस। एनस से पहले यहाँ ये देखो, ये एक जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ तुम्हें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बच्चों वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जिसका हमारे लिए तो कोई यूज़ नहीं है, बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे यानी कि जो पूर्वज थे उनमें इनका यूज़ था। हमारे अंदर इसका बस ये यूज़ है दैट इट इज़ हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं या जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वहीं पे रहते हैं। तो ये आपका पूरा ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेशन का पूरा डायग्राम है। बहुत सिंपल से मैंने बनाया है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा।